बंगाल में आज खेला हो गया। खिलाड़ी ममता बनर्जी नहीं, खिलाड़ी ऋतव्रत बनर्जी थे। ममता बनर्जी की पार्टी आज टूट गई। 60 विधायक ममता बनर्जी ने के नाम पर चुने गए थे, लेकिन अब ऋतव्रत बनर्जी को इन्होंने अपना नेता चुन लिया। ममता के पास न पार्टी बची है और भतीजे के बचने के भी चांस बहुत कम है, क्योंकि ईडी ने अभिषेक बनर्जी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया है। टीएमसी में बड़ी फूट, बागियों का नया गुट। 60 ऋतव्रत के संग दीदी अब मार्गदर्शक। I'm categorically telling you, I've inside also told you, we want Mamata Banerjee to be our chief advisor, to give us advices that will help us in strengthening our position as an opposition. दीदी के हाथ से टीएमसी निकल गई। टीएमसी में भाईपो की नहीं चलेगी। टीएमसी में बड़ा खेला हो गया। ऋतव्रत बनर्जी को एलओपी चुना गया। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा, बना बनाया पूरा साम्राज्य चुटकी में बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। दीदी के हाथ से 2 पत्ता छूट गया। टीएमसी का एक बड़ा धड़ा रूठ गया। टीएमसी में नए युग की शुरुआत आज इस तस्वीर से हुई, जब आज ममता की पार्टी के बागी विधायकों ने विधानसभा में बैठक की। बैठक में 58 से ज्यादा विधायक शामिल हुए। इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर रथींद्र बोस को आज ही एक लेटर सौंप दिया। बागी विधायकों ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया। हम लोगों ने लेटर दिया, अभी जो एलओपी का रूम है वो अलॉट कर दिया गया है। एलओपी वहां पे बैठे हुए हैं, यही है। उधर दिखा जा रहा है कि ममता बनर्जी के घर में भी अभिषेक वगैरह सब पहुंचने दीजिए, सब अपना अपना काम करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि ममता दी हमारी एडवाइजर बन के रहे, हमें सलाह दे, और हम लोग ये एलओपी और चीफ व्हिप को लेके दल को अच्छे से चलाए विधानसभा के अंदर। सबने एक सुर में बोल दिया कि हमें अभिषेक नहीं चाहिए। अब देखिए, दल का जो दुर्गति है, ये तो सब कोई बोल रहा है कि इस पे कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी का विफलता है। तो अगर अच्छा होने से आप उसका श्रेय लेते हो, तो खराब होने से भी उसका जिम्मेदारी लेना पड़ता है। जो बीजेपी के खिलाफ जो पॉलिटिकल फाइट है वो बरकरार रहेंगे, जो आइडियोलॉजिकल फाइट है वो जारी रहेंगे। गवर्नमेंट के साथ जहां पे एज ए रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन जहां पे कोऑपरेट करना है वो भी जारी रहेंगे। कुल मिला के ये जो आज आप देख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द एमएलएस मिलके 4 लीडर्स को चुना है, और ये 4 लीडर विधानसभा का फ्लोर में हमें लीड करेगी। इससे ऊपर और नीचे कुछ नहीं हुआ है। जिन विधायकों ने लेटर पर दस्तखत किए हैं, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ऋतव्रत बनर्जी को एलओपी चुन लिया। उनकी टीम के अखरुफ जमा मुख्य सचेतक भी होंगे। 4 विधायकों को विपक्ष का उपनेता बनाया गया है। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी। उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है। उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है। दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। फिर बोल रहे थे वहां पिकनिक खाने के बाद ये बोला गया कि आवाम है, तो जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, आवाम सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा। इधर सब समर मुखर्जी जैसे आदमी हैं, अखरुफ जमान है, यहाँ पर जावेद खान है। किसी का भी पायलट नहीं है। सिक्योरिटी भी लिमिटेड है, 1 या 2। हम लोग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई सिक्योरिटी मांगे नहीं है। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पीटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर, और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। इससे एक बात तो साफ हो गई कि टीएमसी को जो अभिषेक बनर्जी अपनी जागीर समझते थे, अब टीएमसी में उनकी कोई हैसियत नहीं बची है।
अब जो कुछ होगा टीएमसी में डेमोक्रेसी से होगा, किसी का ऑर्डर नहीं चलेगा। इस बगावत की कहानी उसी दिन लिख दी गई थी जब अभिषेक बनर्जी ने फर्जी सिग्नेचर करके शोभन देव चट्टोपाध्याय को एलओपी का लेटर स्पीकर को सौंप दिया था। बात तब और बढ़ गई जब इसकी शिकायत करने वाले ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद बागी इकट्ठा हो गए और नया गुट तैयार हो गया। मोर्चा ऋतुव्रत बनर्जी ने संभाला। जिन लोगों को इकट्ठा किया उनमें कुछ के नाम भी सामने आए हैं। इन विधायकों में पूर्व मंत्री सबीना यास्मीन, काजल शेख, चंद्रनाथ सिन्हा, मुर्शिदाबाद जिले के एमएलए नियामत शेख, केशपुर विधायक शिवली साहा, पूर्व मंत्री और कस्बा से विधायक जावेद खान, शमशेरगंज विधायक मोहम्मद नूर आलम, डेमगुरे एमएलए तपस मैती, नॉर्थ दिनाजपुर विधायक गुलाम रब्बानी, उषा रानी मंडल, पियापाल, गुलशन मलिक, रतिन घोष, हावड़ा सेंट्रल के एमएलए अरूप रॉय, महेश तला के विधायक सुभाशीष दास, हावड़ा जिले के उदय नारायणपुर सीट से एमएलए समीर पांजा शामिल हैं।